हम देखते हैं कि जो योकी है उसकी तरफ एक क्रीचर बढ़ रहा होता है, लेकिन जो योकी है वो अपनी पावर की मदद से उसे खत्म कर देता है और बैग में भर रहा होता है। तभी उसकी तरफ हमला होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो इसी के गिल्ड के मेंबर से रहता है जो पहले उसके साथ थे जब वो डीमन लॉर्ड के अंदर काम करता था। लेकिन वो सबको बताता है कि अरे ये मैं हूँ। तब वो तीनों उससे देखकर हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि हमें आपकी कितनी परवाह थी कैप्टन, आप कहाँ चले गए थे? आप जब से गए तब से जो डीमन लॉर्ड है वो मर गया था और उसके कारण हम सब भटक रहे थे। हम उससे बदला लेना चाहते थे उस हीरो से, लेकिन मैंने देखा कि तुम यहाँ पर हो। तभी योकी एक्सप्लेन करता है कि सच कहूँ तो हीरो पार्टी की एक लड़की थी जिसमें मेरा दिल आ गया था। मैंने उसे कन्फेस किया लेकिन रिजेक्ट हो गया। लेकिन फिलहाल मैं अपनी जिंदगी एक ह्यूमन के रूप में जी रहा हूँ। ये एक्सप्लेन करना थोड़ा सा हार्ड है। तब वो लोग काफी बातें सुनकर अचंभा में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि जो योकी है वो भी उन तीनों को यही सलाह देता है कि तुम लोग भी इंसान बन के अपनी जिंदगी को अब बिताओ। तब वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम अगर इंसान बन के रहेंगे तो आपके साथ रहेंगे कैप्टन। तो ये बातें सुनकर योकी थोड़ा घबरा जाता है। फिर बोलता है चलो ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो तुम लोग मेरे साथ शामिल हो सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो योकी है वो उन तीनों को उससे मिलाने के लिए लेके आता है जिससे वो प्यार करता है, यानी ब्लू बाल वाली लड़की को। लेकिन हम देख पाते हैं कि उनकी टीम की एक मेंबर रहती है जो कि उड़ सकती थी, तो योकी ने उसको ह्यूमन फॉर्म बनाने के लिए उसके पर काट दिए, जिसके कारण वो काफी ज्यादा उदास होती है। और उसकी बंदी बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आई क्या ये करते हुए? वो देखो कितना परेशान है। बाकी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं हैप्पी को। हैप्पी दोस्तों उसी का टीम का मेंबर है जिसकी गर्दन निकली हुई थी। वो बताता है कि एक्चुअली मैं एक दुल्हन हूँ और जो मेरा गर्दन है वो अटैच है, लेकिन वो उसमें कभी भी निकल सकता हूँ। सच कहूँ तो जो कैप्टन है उसने मुझे फिक्स करवा दिया इसको करके। तभी वो बताता है कि जब मैं पहली बार कैप्टन से मिला था तब मैं उन्हें हेट करता था। फिर हमें आगे की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है। वो बता रहा होता है कि पहले के टाइम पे जो कैप्टन थे वो काफी ज्यादा निर्दय थे और लोग उनसे डरते थे, यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड के सर्वेंट भी, और जिसके कारण वो काफी ज्यादा ही गुस्सैल किस्म के थे। लेकिन अभी सब चेंज हो गया है। तभी जो योकी है वो देखता है कि उसके बाकी के दो मेंबर नहीं रहता है। तब वो तीनों मिलकर उसे ढूंढ रहे होते हैं, जिनमें से उन दोनों का नाम रहता है हैप्पीनेस और सेक। हम देखते हैं कि जो सेसिलिया की मदर है वो सेक को गोदी में रख के सुला रही होती है। तभी वो बोलती है कि ये बच्चा तुम्हारे साथ है क्या योकी? तब योकी बोलता है हाँ ये मेरा दोस्त है, लेकिन इसने आपको कोई दिक्कत तो नहीं दी? तब वो बोली नहीं, मुझे बच्चे पसंद है और सच कहूँ तो ये काफी थका हुआ था तो मेरी गोद में रख के सर सो गया। तब वो लोग उस लड़की के बारे में पूछते हैं जो कि सेक के बगल में थी, यानी हैप्पीनेस। तब वो बताती कि उसे सोफिया लेके गई है। और अब देखते हैं दूसरी तरफ सोफिया जो रहती है वो हैप्पीनेस को एक मेड की ड्रेस पहना के उसे मैनर्स सिखा रही होती है और हैप्पीनेस भी ऐसा ही कर रही होती है। योकी बोलता है अरे तुम मेड की ड्रेस में जल्दी से इसे चेंज कर लो। तब वो मना करती है और बोलती है कि मैं मेड के रूप में काम करना पसंद करूंगी, मेरी यही इच्छा है। तभी सोफिया इस बात को स्वीकार कर लेती है और सब लोग मान जाते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जा ही रहे होते हैं अपने घर। तभी सेसिलिया की जो मदर है वो योकी के कान में बोलती है कि सेसिलिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है गिल्ड पार्टी में और कल उसका डे ऑफ है, तो क्यों ना तुम उसके साथ काफी एंजॉय करो और उसे एक अच्छी जगह पर घुमाने ले जाओ। और योकी ये बात कान लगाकर सुन रहा होता है। दूसरी तरफ जो योकी है वो थोड़ा घबराया हुआ रहता है, लेकिन फिर वहां से सिसिलिया निकलती है। सिसिलिया का आउटफिट काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। उसने अपने आंखों में ग्लासेस डाला होता है और वो लोग काफी जगह पर घूमते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। वो लोग जा ही रहे होते हैं तभी उसका गिल्ड का जो हीरो है मिकाना वो उसे देख लेता है और उसके बाद उसे आवाज लगाने वाला होता है। तभी उसी की एक टीम मेंबर बोलती है कि अरे शांत हो जाओ, वो शायद डेट पे आई है। तभी जो सेसिलिया है वो नोटिस कर लेती है और बोलती है हीरो मिकाना तुम यहाँ पर? तभी वो बोलता है सेसिलिया बहुत समय बाद हमें छुट्टी मिली है, क्यों ना हम घूमने के लिए चले? तो वो बोलती है नहीं माफ करना, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ आई हूँ। तभी जो युगा है यानी मिकाना वो देखता है योकी के चेहरे को और बोलता है मैंने ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कहीं पहले देखा है। तभी योकी घबरा कर बोलता है शायद ये तुम्हारी कोई इमेजिनेशन होगी और कुछ भी नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि जो सिसिलिया है उसे युगा अपनी बातों में फंसाकर उसे घुमाने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ जो युगा के साथ आई हुई लड़की थी वो बोल रही होती है कि मैं पहली बार युगा के साथ डेट पे आई थी और वो भी खत्म हो गई। मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही डेट पे जाना पसंद करूंगी। हम ये देख पाते हैं कि योकी ये बात सुनकर थोड़ा शर्माता है, लेकिन बोलता है चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लड़की जाते हुए बोलती है कि कम से कम तुम्हारा डल फेस मुझे और ज्यादा ना देखना पड़े, इसलिए इसे हैप्पी कर लो। ये बातें सुनकर जो योकी है उसे काफी ज्यादा गुस्सा लगता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो चारों एक स्टोर में आए होते हैं जिसमें से जो सेसिलिया है उसके लिए योकी एक नेकलेस खरीदता है और उसे पहनाने वाला होता है। तभी ये चीजें देखकर जो योगा है वो भी कंपटीशन के आड़ में जाकर सबसे महंगा वाला नेकलेस खरीदता है और उसके टोपी को हटाने भी वाला होता है। तब लोग उसका चेहरा देख लेते हैं और लोग बोलते हैं यार ये तो सेसिलिया और हीरो है, चलो इनके पास चलो। और हम देखते हैं कि पूरा झुंड मिलके उन्हें घेर लेता है और साइड ले जाता है, जिसके कारण जो योकी वो बेचारा गिर जाता है और बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी सेसिलिया को ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं वहां पर रेवन रहता है युगा के गिल्ड मेंबर का, जिसे लड़कियां घेर रही होती है। योकी से देखता है और एक बुढ़ा इंसान बोलता है तुम भी देख रहे हो ना, ये हीरो पार्टी का एक अच्छा गिल्ड मेंबर है, लोग इसे सर रेवन बोलते हैं। तभी उसे याद आता है कि ये तो वही साइलेंट बंदा है जो एक आवाज भी नहीं निकालता। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा परेशान रहता है रेवन। तभी जो योकी है वो बोलता है कि देखो हीरो लॉर्ड हीरो वहीं से गुजर रहे हैं। लड़कियां ये बातें सुनती है और उसके पीछे चली जाती है। तभी वो योकी जो है वो रेवन का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो इस जगह से। उसे एक पतली गली में ले आता है और बोलता है चलो ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ।
तभी वो जैसे ही जाने वाला होता है तभी रेवन बोलता है रुको। हम देख पाते हैं कि जो रेवन की आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ही लड़कियों की तरह साउंड करती है। तो उसके बाद वो बोलता है योकी कि तुम्हारी आवाज़ तो लड़कियों की तरह साउंड करती है। तब रेवन बताता है कि इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलता क्योंकि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तब योकी बोलता है नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये बातें सुनकर जो रेवन है उसे काफी अच्छा लगता है और वो बोलता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनना पसंद करोगे। वो बोलता है हाँ ठीक है फिर। तभी जो रेवन है वो बताता है कि मेरा नाम है रेवन। दूसरी तरफ योकी बताता है कि मेरा नाम है योकी। तभी रेवन बोलता है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। तभी वो घबरा जाता है और बोलता है अच्छा मुझे काम याद आया, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। और ऐसा कह के वो चला जाता है। योकी बोल रहा होता है कि पता नहीं है सेसिलिया कहाँ होगी। हम देख पाते हैं सेसिलिया के बगल में एक बच्चा रो रहा होता है और वो अपनी मम्मी को ढूंढ रहा होता है। तब तक वहाँ पे योकी भी आ जाता है और बोलता है बच्चे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और हम देखते हैं कि वो उन्हें उसकी मम्मी तक पहुंचा देता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो युगा है वो मिकाना के साथ सेसिलिया को ढूंढ रहा होता है। तभी जो मिकाना वो बोलती है तुम्हें बस सेसिलिया की परवाह है, मेरी नहीं है क्या। तब वो बोलता है हाँ मुझे फिलहाल सेसिलिया की ही परवाह है। तो ये बातें सुनकर जो मिकाना है वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जो सेसिलिया की मदर है वो बता रही होती है कि सेसिलिया को बुखार हो गया जिसके कारण वो सो रही है। तब जो योकी वो बोलता है माफ कीजिएगा, इसमें मेरी गलती है, मैंने कल उसे काफी ज्यादा जगह घुमाया जिसके कारण वो थक गई होगी। तब वो बोलती है नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें जितनी भी गलती है वो सारी हीरो की गलती है क्योंकि उसने कल सोफिया को एक्सपोज कर दिया था जिसके कारण ज्यादा भीड़ के कारण उसका दम घुटने लगा। जब सेसिलिया बीमार पड़ी थी तब वो बोला कि वो उसका ध्यान रखेगा लेकिन हमने उसे हटा दिया था फिलहाल के लिए, क्यों ना तुम उसे अंदर जाके देखो। तब वो उसके रूम में एंटर होता है तब उसे सेसिलिया दिखती है। हम देख पाते हैं कि वो लोग बातें कर रहे होते हैं और सेसिलिया बोलती है सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कारण मैं मस्ती नहीं कर पाई, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि अगले दिन तुम मुझे एक अच्छी जगह पर घुमाने ले जाओगे। ये बातें सुनकर जो योकी है वो काफी खुश हो जाता है और हंसने लगता है जिसके कारण उसकी मेट सोफिया आती है और उसे बोलती है कि चिल्लाने के कारण मैडम सेसिलिया की तबीयत और खराब हो जाएगी और वो उसे पकड़ती है और बाहर फेंक देती है। दूसरी तरफ जो हैप्पीनेस है वो बोलती है कि कैप्टन आप काफी ज्यादा कमजोर हो गए हो। हम देखते हैं कि योकी जा ही रहा होता है तभी उसे रेवन दिखता है। हम देखते हैं कि योकी उससे पूछता है कि अरे रेवन यहाँ क्या करने के लिए आए हो। तब वो बोलता है सच कहूँ तो मैं थोड़ा शर्माया हुआ हूँ लेकिन एक लड़की को मैं पसंद करता हूँ, उसने बोला कि उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, यानी कि मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तभी योकी बोलता है अरे मर्द बनो मर्द, उससे अपने दिल का इजहार करो और क्या, पूरे कॉन्फिडेंट में जाओ उसके पास। और ये बातें सुनकर जो रेवन है उसे काफ़ी अच्छा लगता है और योकी का धन्यवाद करके सेसिलिया के हवेली की ओर बढ़ जाता है जिसके कारण जो योकी है वो सोच रहा होता है कि अरे ये उस हवेली में क्यों जा रहा है। तब योकी को समझ आता है अरे कुछ तो गड़बड़ है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 2 खत्म होता है, मिलता है एपिसोड 3 में।